ज़िंदगी कभी कभी ऐसे करवटें लेती हैं कि सब कुछ उथल पुथल हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है बस कुछ यादों के निशान। नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सोना। मार्च 2019। थोड़ा परेशान था मैं। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने को था और मेरी नौकरी की तलाश अभी पूरी नहीं हुई थी कि तभी एक दोस्त ने फ़ोन किया और सासाराम आने को कहा। वो वहाँ जॉब किया करता था और उसने भी मुझे संग बुलाया। पटना में तो कुछ हो नहीं रहा था तो मैंने भी सोचा चलो अब सासाराम ही चलते हैं। तो अगले दिन मैंने ट्रेन पकड़ी और सासाराम के लिए निकल गया। वहाँ पहुँचकर अगले ही दिन दोस्त ने सारा काम समझा दिया और मैं काम में लग गया। सासाराम का मौसम और वहाँ के नज़ारों में मेरा मन ऐसा लगा कि काम करते करते कब 2 महीने बीत गए मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। वहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पिंजरे में बंद किसी चिड़िया को हवा में खुला छोड़ दिया गया हो। फिर एक दिन ऑफिस में एक नया लड़का आया, राज नाम था उसका। उससे बातचीत करने पर पता चला कि वो भी मेरे शहर पटना का ही था। उसे रहने के लिए कोई कमरा चाहिए था तो मैंने उसे अपना साथ वाला रूम दिखा दिया। मुझे मिलाकर 3 लोग और रह रहे थे उस रूम में, पर रूम बड़ा था और उसे ज़रूरत भी थी, सो मैंने उसे साथ रख लिया। एक रोज़ रात में जब हम घूमने निकले तो एक भीड़ भाड़ के इलाके से गुजरते हुए हमारे सारे दोस्तों के फ़ोन चोरी हो गए, पर मेरे पास एक कीपैड वाला फ़ोन था। शायद इसीलिए भी चोर ने मेरा फ़ोन नहीं चुराया। राज हर रात अपनी गर्लफ्रेंड से बात किया करता था, पर फ़ोन खोने के बाद ये मुश्किल था, सो उसने मेरे नंबर से अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगाया। नया फ़ोन लेने के लिए राज सैलरी आने का वेट कर रहा था। तब तक वो हर रात मेरे ही फ़ोन से अपनी गर्लफ्रेंड से बात किया करता था। उसका नाम सोना था। मैंने एक बात नोटिस की थी कि फ़ोन हमेशा सोना ही किया करती थी। राज जैसे बस फॉर्मेलिटी के लिए बातें किया करता था। कई बार जब उसका फ़ोन आता तो राज के ना होने पर मैं ही उठाता था। इससे हमारी बातें हो जाया करती थी और हमारी दोस्ती भी अच्छी हो गई थी। एक रोज़ सोना का कॉल आया। मुझे लगा उसे राज से बात करनी होगी, पर जब मैंने फ़ोन उठाया तो वो थोड़ा उदास थी। उसने मुझे बताया कि राज ने उसे छोड़ दिया है और वो अब किसी और को चाहने लगा है। मैंने सोना को बहुत समझाया और दिलासा भी दिया, फिर जाकर वो चुप हुई। अब मेरा ट्रांसफ़र नवादा हो चुका था। राज अब भी सासाराम में ही था, पर मेरी और सोना की बातें जारी थी। उससे बातें करते वक्त कब बीतता, रात से सुबह कब होती पता ही नहीं चलता था। बातों बातों में मुझे मालूम पड़ा कि सोना दिल की रोगी भी थी। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब मैं उसे चाहने लगा था और अब मैं उसे खोना नहीं चाहता था। पर यह बात मैंने कभी उसे कही नहीं थी। अगस्त का पहला दिन था, उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैंने सोच लिया था कि आज मैं उसे अपने दिल की बात कह दूंगा, और रात को फ़ोन पर मैंने ऐसा ही किया। वो मेरी बात सुनकर ठहर गई। फिर उसने पूछा, ठीक हो ना तुम? मैंने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था, पर उसने कहा वो कल फिर बात करेगी मुझसे। मैंने भी ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस में था तो उसके 3 मिस कॉल आए थे। मैंने जैसे ही देखा मुझे लगा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई ना, सो मैंने उसे कॉल बैक किया। उसने कहा, नहीं बस ऐसे ही फ़ोन किया था। हमारी बातें ऐसे हो रही थी जैसे मैंने कल कुछ कहा ही नहीं हो। पर 3 दिन के बाद जब हम बातें कर रहे थे तो उसने अचानक से कहा कि उसके मन में भी मेरे लिए वो फीलिंग्स हैं जो मेरे मन में हैं। अब ये सुनकर मैं बहुत खुश था, मानो मेरी एक मुराद पूरी हो गई हो। अब तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ दिन बाद मैं पटना आने का तय किया, क्योंकि मुझे सोना से मिलना था। ट्रेन जब गया जंक्शन पहुंची तो राज मेरी ही बॉगी में आ गया। अचानक उसे देखकर मैं हैरान था। हमारी बातें काफ़ी दिनों से नहीं हो रही थी, पर जब उससे बात हुई तो मालूम पड़ा कि उसे मेरे और सोना के बारे में सब कुछ पता था। अब ये जाहिर था कि ये बात सोना ने ही उसे बताई होगी, जबकि उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि उसकी बातें अभी भी राज से होती हैं। ये जानकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। पर जब मैं पटना पहुंचा तो मुझे बहुत सारी और भी बातों का पता चला, जैसे कि उसकी बीमारी, जो कि एक झूठ थी। अब मुझे लगने लगा कि उसकी हर बात ही झूठी थी। इस बात से मैं बहुत टूट चुका था। मैंने उसे फ़ोन पर इन बातों की सच्चाई भी पूछी, पर वो चुप रह गई। मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कुछ अपशब्द भी कह दिए थे उसे, पर इसका बुरा मुझे लग रहा था। इस अफसोस में मैंने उसे सॉरी का मैसेज कर दिया, पर मैसेज करने के बाद मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। अगले दिन जब मैंने फ़ोन देखा तो उसने ओके लिखकर छोड़ दिया था। अब हमारी बातें बंद हो गई थी और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कभी तो वो फ़ोन करके अपनी बात रखेगी, पर उसका फ़ोन कभी नहीं आया। अब हमारा रिश्ता टूट चुका था। वो शायद अब किसी और के साथ थी। ये जानकर मैंने भी उसे कभी अपनी तरफ से फ़ोन करने की कोशिश नहीं की। अब मैं अकेला ही हूँ, किसी और को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया है।
क्योंकि आज भी एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो कभी ज़रूर वापस आएगी। मैं आज भी उसे याद करता हूँ। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसे भेजा था रविराज सिंह ने।